Hello guys, क्या हाल चाल? My name is Ashish Rathore and today is the first video of our Mastering C Programming series. So guys इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को. सो गाइस जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर है, तो सिंपल सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप सबके माइंड में, भैया व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम. ये प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम होता क्या है, पहला थिंग. तो भैया काफ़ी सिंपल तरीके से हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनालॉजी. सो स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ले ना तुम हो गाइस, दिस इज़ यू एंड ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गाइस, ऑब्वियसली लड़की है तो मेक सेंस. तो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे बोला कि मेक अ कॉफ़ी फॉर मी, सिंपल. देन तुम क्या बोलोगे, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, सिंपल, यू आर बॉय, मेक सेंस, तुमको कैसे पता होगा. देन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती है यू हैव नो ऑप्शन. तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी चालाक थी, बोलती है यू हैव नो ऑप्शन, मैं तुमको रेसिपी दे रही हूँ, रीड द रेसिपी, फॉलो ईच स्टेप एंड प्रिपेयर द कॉफ़ी. तुमको बनानी पड़ेगी, यू हैव नो ऑप्शन, बनानी तो पड़ेगी गाइस तुमको. सो फिर तो वो तुम्हें क्या देगी, एक ऐसी रेसिपी बुक देगी जिसमें स्टेप लिखे होंगे, पहले पानी लो, फिर उसमें दूध डालो, फिर कॉफ़ी डालो एंड ऑल. और तुम उसको एक एक करके रीड करोगे और एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करोगे. देन तुम कॉफ़ी बनाओगे और अपनी गर्लफ्रेंड को हैंड ओवर कर दोगे, लो यार एक कॉफ़ी ऐसे कप में, सिंपल. और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी, दैट्स इट. सो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो तुम हो वो तो है कंप्यूटर, जो तुम हो वो तो है कंप्यूटर, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो है प्रोग्रामर है, यानी तुम बोल सकते हो अपने आप को. वो कौन है, वो प्रोग्रामर है, यानी तुम बोल सकते हो अपने आप को. तुमको क्या पता है कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है, तुमको ये पता है कि भैया जो मेरा कंप्यूटर है, मेरा जो कंप्यूटर है, ये वाला मेरा कंप्यूटर है, मैं उसको कुछ भी काम दूंगा, उसको आता भले ही ना हो बट वो कर देगा. मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगी कि कैसे करेगा वो, सिंपल. जैसे तुमको कॉफ़ी बनाना नहीं आता था, बट तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया ना, बिकॉज तुमको पता नहीं करोगे तो क्या होगा. सिंपल थिंग है. ऐसे कंप्यूटर को काम कोई नहीं आता, बट वो कर देगा तुम्हारे लिए. कैसे करेगा, उसको तुम्हें रेसिपी देनी पड़ेगी. तो तुम कंप्यूटर से कोई का टास्क करवाना चाहते हो, तुम क्या दोगे उसको, एक रेसिपी दोगे. इसके क्या बोलते हैं, रेसिपी. रेसिपी दोगे और कंप्यूटर उसमें रेसिपी में स्टेप लिखे होंगे, उन स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा और तुम्हारा टास्क कंप्लीट करके दे देगा. सो सिंपल थिंग हम बोल सकते हैं कि भैया जो प्रोग्राम होता है वो कुछ नहीं होता, जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम कुछ नहीं होता. जो रेसिपी दे रही है ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए, वो तो मेरा प्रोग्राम हो गया, जिसको मैं एक एक स्टेप को फॉलो करके कॉफ़ी बना पा रहा हूँ, वो क्या हो गया, प्रोग्राम. तो रेसिपी को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोग्राम, सिंपल. किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं. और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो क्या है, प्रोग्रामर है. जो मतलब वो रेसिपी प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं. इन फ्यूचर तुम भी क्या बन जाओगे, अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे. तुम भी कंप्यूटर को क्या दिया करोगे, बहुत सारे कोड और रेसिपी बना बना के दिया करो कि भाई ये वाला काम कर दे, ये वाला काम कर दे, ये कोड ले ले. जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो प्रोग्रामर, जो ऐसे प्रोग्राम लिख के दे उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है. और प्रोग्राम लिखने के तरीके को ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं, सिंपल थिंग गाइस. तो तुमको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर भैया हमारे सारे काम करेगा, जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सारे काम करते हैं. बट कैसे, जैसे गर्लफ्रेंड ने मुझे रेसिपी दी थी, वैसे ही मैं कंप्यूटर को भी एक रेसिपी दूंगा जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और मैं प्रोग्रामर बन जाऊंगा, और जो मैं कर रहा था उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, दैट्स इट. सो आई थिंक गाइस तुमको काफ़ी इजीली समझ में आ चुका होगा व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, सिंपल थिंग गाइस, ठीक है. सो ह्यूमन एनोलॉजी के थ्रू मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है. जैसे यू आर लाइक ए कंप्यूटर, जो कि मैंने बताया था कि तुम क्या हो, कंप्यूटर हो. एंड योर जी एफ इज़ लाइक अ प्रोग्रामर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रोग्रामर है, जो रेसिपी तुमने दी है वो प्रोग्राम है तुम्हारा, ठीक है गाइस. तुमको समझ में आ चुका होगा इजीली तरीके से. तो चलो गाइस व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं. प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. कंप्यूटर से तुम्हें स्पेसिफिक टास्क करवाना है, तुम्हें उसके लिए क्या देने पड़ेंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, जिससे कि वो तुम्हारा काम कर पाए. और इस इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं गाइस. इजीली तुमको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज प्रोग्राम. सिंपली प्रोग्राम कुछ नहीं होता भैया, जो रेसिपी दी थी ना मेरी गर्लफ्रेंड ने, वही प्रोग्राम है. किसी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको मैं लिख के दे दूँ, उसी को बोलते हैं प्रोग्राम, बोलते हैं, सिंपल. सो गाइस तुमको यहाँ तक प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर समझ में आ चुका होगा, ठीक है. चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. भैया पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग. आपने बोला कि कंप्यूटर को ना हम क्या कर सकते हैं, जो भी काम करवाना है उसे लिख के दे दो. क्यों ना मैं हिंदी में क्यों नहीं लिख के दे पाता, प्रोग्रामिंग क्यों जरूरत पड़ती है. क्वेश्चन ये है भैया, आपने तो बोला था कि कंप्यूटर से कोई काम करवाना है उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख के दे दो, कर देगा. तो भैया मैं हिंदी में भी तो दे सकता हूँ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे दो कंप्यूटर को, मेरा काम कर देगा भैया. बट हिंदी, हिंदी है ना, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती. कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, दैट इज जीरो एंड वन. जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन. कंप्यूटर को हमेशा एक ही लैंग्वेज आती है, जीरो वन. तो भैया अब हमको तो हिंदी आती है, कंप्यूटर को जीरो वन आती है.
तो अब अंडरस्टैंड करने के लिए अब तुम्हें अपनी हिंदी वाली चीज़ें कंप्यूटर को, अब तुम 0 1 नहीं सीख सकते, कंप्यूटर हिंदी नहीं सीखता था, तो अब तुम दोनों लोगों ने क्या किया, तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। अब तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से तुम कंप्यूटर से बात कर पाते हो। अब देखेंगे कैसे बात कर पाते हैं, सिंपल थिंग अभी देखेंगे कैसे कर पाते हैं। बट हाँ, प्रोग्रामिंग क्यों नीडेड है, प्रोग्रामिंग इसलिए नीडेड है, एक तो भैया कंप्यूटर से बात करने के लिए नीडेड है, दूसरा थिंग भैया अखंड सत्य बात है कि अच्छी जॉब लेनी है तो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि अच्छी जॉब लेनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग नीडेड है, ठीक है। सो गाइस चलो, और एक ह्यूमन एनालॉजी समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। और लाइक प्रोग्रामिंग तो हमने सीख ली, बट कंप्यूटर को तो अब भी 0 बनाती है, अब भी वो समझ नहीं पाएगा, तो कैसे समझता है वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर कैसे समझता है ये देखते हैं, चलो गाइस, ठीक है। सो सिंपल अगेन एक ह्यूमन एनालॉजी लेते हैं, काफ़ी प्यारी है। सो अगेन दिस इज़ यू गाइस, एंड ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सिंपल है गाइस, अब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमको आती हिंदी ओनली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आती इंग्लिश। सिंपल है गाइस, अब तुमको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मेक सेंस, बात तो करोगे करोगे ऑब्वियसली, बिना गर्लफ्रेंड से बात करे कैसे रहोगे, तो बात तो करोगे अपनी गर्लफ्रेंड से। अब तुम्हें ओनली हिंदी आती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इंग्लिश आती है, तुम क्या करोगे, तुम मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जाके यही कर रहे होते हैं गाइस। अगर इंग्लिश वाली लड़की से बात करनी है, सिंपल है, क्या करेंगे वो अपना हिंदी में टेक्स्ट लिखेंगे और फिर जाएंगे ट्रांसलेटर पे, ट्रांसलेटर में डालेंगे और भाई उसको हिंदी में लिखा, ट्रांसलेटर में डाला, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड कर दे। यही कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं गाइस, यही कर रहे होते हैं, मान लो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर तुमको हिंदी आती थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इंग्लिश आती थी, तुम्हें उससे बात करनी, तुमने क्या किया, ट्रांसलेटर का यूज़ करा। सिमिलर काइंड ऑफ, अगर तुमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, मान लो सी तुमने सीख ली, तो तुमको सी आती है, और ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है, कंप्यूटर, तुम ही हो यहाँ पर, बट जो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी कंप्यूटर है, ठीक है, सिंपल है। तो कंप्यूटर क्या आती है, ओनली 0 1 वाली लैंग्वेज आती है, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अब इंग्लिश की जगह पर 0 1 आती है, और तुमको सी आती है। अब तुमको सी को कन्वर्ट करना है किसमें, 0 1 में, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, एक डिवाइस होता है कंपाइलर, जैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होता है, वैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है, सिंपल थिंग भैया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है कंपाइलर। समझ में आएगा इस भैया, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भैया हम क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग देंगे कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, 0 1 में, और दे देगा हमारे कंप्यूटर को, और टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस एनालॉजी के थ्रू गाइस आपको इजीली समझ में आ चुका होगा व्हाट इज़ कंपाइलर, एंड कंप्यूटर कैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0 1 में अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि मैंने बताया था कंप्यूटर को तो 0 1 आती है। अब 0 1 तुमको तो आती नहीं है, और तुम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो फिर 0 1 कैसे अंडरस्टैंड करेगा ना। सो गाइस तुमको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर को सी आती थी, और उसका कंपाइलर में तुमने डाला, कंपाइलर ने उसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी गाइस थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तुमको ये वाला पार्ट, तो इसमें बस कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है और कुछ नहीं है। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्यान रखूंगा, ओके गाइस। सो वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग, सिंपल, सपोज यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, एंड हु ओनली अंडरस्टैंड द इंग्लिश बट यू स्पीक हिंदी, तो ऑब्वियसली तुम डेस्परेट हो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के, तुम क्या करोगे, ट्रांसलेटर का यूज़ करोगे। और ऐसे ही तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है और तुम्हारे कंप्यूटर को 0 1 आता है, तुम्हें उससे बात करनी, तुम्हें उससे काम करना, तुम क्या करोगे, कंपाइलर का यूज़ करोगे, दैट्स इट। सो वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग आएगी तभी है ना तुम कंप्यूटर से बात कर पाओगे, ठीक है। दूसरा थिंग, व्हाट इज कंपाइलर गाइस, कंपाइलर कुछ नहीं होता, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, बेसिकली कंपाइलर क्या, ट्रांसलेटर है, जैसे नॉर्मल ट्रांसलेटर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज यानी CPP या सी या जावा किसी को भी ले लो, इन कोड इनटू द लो लेवल मशीन कोड, लो लेवल मशीन कोड, लो लेवल मशीन लैंग्वेज या 0 1 लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, बात एक ही है, ठीक है। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट, सिंपल। कंपाइलर क्या करता है, एक कन्वर्टर है, ट्रांसलेटर है, जो कि कन्वर्ट करता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0 1 या मशीन लेवल लैंग्वेज में, सिंपल थिंग, ठीक है। दैट्स इट गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में, एंड गाइस जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगी, और फर्स्ट ईयर का प्रोग्रामिंग वाले बच्चों को ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर।